Hello everyone, welcome to my channel and my series Class 11th Artificial Intelligence. How are you all? I hope you all are fine. Today we in the last part of Unit 1 Class 11th AI for everyone. I hope you all have watched the previous part of this unit. If not, the link of the complete playlist is given in the description box. Okay, तो हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं. In today's video we will discuss about the machine learning and we will finish the Unit 1 of क्लास 11 AI. ओके, तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए टू मोटिवेट योर मैम सो दैट आई कैन ब्रिंग मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. इन दिस यूनिट वी विल कवर व्हाट इज मशीन लर्निंग, टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग एंड मशीन लर्निंग वर्सेस डीप लर्निंग. We will discuss about the concept of machine learning, the different types of machine learning, and what is the difference between machine learning and deep learning. So we'll start. ओके, मशीन लर्निंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना है कि हाउ द मशीन लर्निंग वर्क, हाउ द मशीन वर्क, हाउ डू वी लर्न द मशीन. ओके, तो इन दो क्वेश्चंस के आंसर अगर आप मुझे दे सकें कि हैव यू नोटिस्ड हाउ डू यू गेट रिकमेंडेशंस ऑन शॉपिंग साइट्स ऑन और ऑन यूट्यूब. हैव यू एवर रियलाइज हाउ स्पैम फिल्टर्स वर्क. जब भी हम किसी शॉपिंग साइट को खोलते हैं तो हम ये नोटिस करते हैं कि हमने प्रीवियसली जो सर्च किया था उसी से रिलेटेड हमारे पास एड्स आने स्टार्ट हो जाते हैं. अगर हम कोई यूट्यूब ओपन करते हैं, कोई हम वीडियो सर्च करते हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब भी हम यूट्यूब ओपन करते हैं तो वही आपकी रिलेटेड वीडियोस हमारे पास आती हैं. तो ये रिकमेंडेशन सिस्टम कैसे काम कर रहे हैं. या अगर मैं ईमेल फिल्टर्स की बात करूं तो जब भी मुझे कोई मेल करता है तो मेरे पास दो फिल्टर्स, दो इनबॉक्सेस लगे हुए हैं, एक मेल इनबॉक्स और एक स्पैम बॉक्स, राइट. तो इसमें कैसे कोई भी मेल फिल्टर होती है कि कौन सी मेल आपकी इनबॉक्स में जानी है और कौन सी मेल आपकी स्पैम में जानी है. कि इंटरनली बैकएंड में ऐसा कौन सी एल्गोरिथम है जो काम कर रही है, जो ये चेक कर रही है कि ये जेन्युइन है या स्पैम है. तो कुछ ना कुछ तो होगा वहां पे. तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर क्या है? इट्स मशीन लर्निंग. व्हाट इज इट? इट्स machine learning. The answer of above these questions are machine learning. How machine learning works? Okay. When we compare the learning of a human and the learning of a machine, obviously हम मशीन क्यों बना रहे हैं? मशीन जो कि ह्यूमन की तरह काम करे. तो अगर वो ह्यूमन की तरह काम करे तो उसके काम करने में और ह्यूमन के काम करने में क्या डिफरेंस आ रहा है, ये हमें देखना है. ह्यूमन लर्न्स फ्रॉम एक्सपीरियंसेस एंड मशीन लर्न्स फ्रॉम पास्ट डेटा एंड एल्गोरिथम. इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज मैं किसी एक पर्टिकुलर फैब्रिक की शॉपिंग के लिए जा रही हूँ. ओके, फर्स्ट टाइम जब मैं उसकी शॉपिंग करूंगी तो मुझे हो सकता है कि वो फैब्रिक जो मैं लेकर आई हूँ वो ठीक ना हो, थोड़ा गड़बड़ हो, या उसके प्राइस जो होने चाहिए उससे बहुत ज्यादा हो. दैट मीन्स कि मैं करेक्ट और सही शॉपिंग करके नहीं लेकर आई. नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊंगी तो थोड़ा सा शायद पहले से बेटर हूँ. इस तरह अगर मैंने 3-4 बार शॉपिंग करी और फिफ्थ टाइम जब मैं जाऊंगी तो मुझे ये समझ आ जाएगी कि किस तरह का फैब्रिक मुझे चूज करना है, या इसकी प्राइस लिमिट कितनी होती है, कितने प्राइस रेंज में मुझे मिल जाता है, करेक्ट प्राइस का क्या है, सो दैट मैं उसमें लॉस में ना रहूं. ठीक है, तो ये मैंने कैसे सीखा? अपनी प्रीवियस शॉपिंग की एक्सपीरियंसेस से सीखा. और जरूरी भी नहीं है कि अगर दो पर्सन आपकी सेम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो सेम का एक्सपीरियंस का लेवल सेम रहे. क्योंकि अगर एक पर्सन है जो 2 बार शॉपिंग करने के बाद ही समझ जाता है कि किस टाइप का फैब्रिक होना चाहिए, किस टाइप की कॉस्टिंग होनी चाहिए, बट दूसरा पर्सन है जो 5 बार में भी उतना नहीं सीख पाता. तो इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन इंटेलिजेंस कि वो कितना इंटेलिजेंट है, कितने एक्सपीरियंसेस को एनालिसिस कर पाता है. ओके, अगर हम मशीन की बात करते हैं तो मशीन ऐसा पर्सन टू पर्सन या मशीन टू मशीन वेरी नहीं करती. मशीन डिपेंडेंट ऑन द एल्गोरिथम. हियर द इंटेलिजेंस इज द एल्गोरिथम. एक बार अगर एल्गोरिथम डिजाइन हो गई तो वो मशीन उसके अकॉर्डिंगली ही काम करेगी, वो वेरी नहीं कर सकती. तो पास्ट डेटा और उस डेटा के ऊपर वर्क करने वाली एल्गोरिथम, जब ये दोनों मिलते हैं तो ये दोनों लर्निंग प्रोवाइड करते हैं मशीन को. ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है ह्यूमन की लर्निंग में और मशीन की लर्निंग में. नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ मशीन लर्निंग. फर्स्ट collect the data, then clean and prepare the data. With that prepared data, train the model, train the machine, prepare the machine. Okay, then test the machine with the testing data, and if necessary then perform rework. Rework मतलब कि टेस्टिंग के टाइम पर अगर आपको कुछ वेरिएशन लग रहे हैं, दैट मीन्स कि जो रिक्वायर्ड उसकी परफॉर्मेंस थी और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस आई उसमें अगर ज़्यादा डिफरेंस है तो हमें ज़रूरत होगी उस पर रिवर्क करने के लिए. ठीक है, रिवर्क यानी कि जो जो उसमें कमियां रह गई हैं
उसको दोबारा से स्टार्ट करो, एल्गोरिथम को दोबारा से मशीन को ट्रेन करो, फिर दोबारा से टेस्ट करो। और ये प्रोसेस जब तक चलेगा जब तक कि मेरी टेस्टिंग का डेटा अकॉर्डिंगली नहीं आ जाएगा जिस तरह का मुझे चाहिए। ठीक है। टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में। फर्स्ट इज सुपरवाइज्ड, सेकंड अनसुपरवाइज्ड एंड थर्ड इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग। Supervised works on labeled data, unsupervised works on unlabeled data, and in reinforcement there is no predefined data. Okay, labeled, unlabeled और no predefined का क्या मीनिंग है देखते हैं पहले हम। See this slide. In this image there are two classes, tomato and brinjal. Okay, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को मैंने एक नाम दे दिया है टोमेटो, और इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को मैंने एक नाम दे दिया है ब्रिंजल। दो क्लास बनाई टोमेटो ब्रिंजल के नाम से और सिमिलर ऑब्जेक्ट उसके अंदर हमने पुट कर दिए। दिस इज आवर मशीन जिसको हमने मॉडल किया, इसको हमने बनाया है। ओके, इन दिस मशीन लर्निंग मॉडल वन ऑब्जेक्ट इज गिवन ऑन द रन टाइम टू टेस्ट द मशीन दैट हाउ इट इज वर्किंग। जब इस मशीन में ये वाला ऑब्जेक्ट दिया जाएगा टेस्ट करने के लिए, तो इस मशीन का आउटपुट क्या होगा, प्रेडिक्शन क्या होगा, दैट दिस इज अ टोमेटो। बिकॉज क्लियरली ये इस इमेज इस वाली क्लास से मैच कर रहा है, तो ये क्या होगा, दिस इज अ टोमेटो। ठीक है। बट जब हम यहाँ पे हमारे पास एक लेबल है, ठीक है, बट जब हम यहाँ पर आएंगे सुपरवाइज के लर्निंग के अंदर, और लेबल हमें दिया हुआ है इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए, इन सिमिलर टोमेटोज के लिए, इन सिमिलर ब्रिंजल के लिए, बट जब कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट सामने आए जिसमें कलर और शेप, एक टेक्सचर से कलर लिया हुआ है, दूसरी क्लास से शेप ली हुई है, तो इस इमेज को मेरी जो मशीन है, जो सुपरवाइज लर्निंग है, वो डायग्नोज नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसका कलर इससे मैच कर रहा है, इसकी शेप इससे मैच कर रही है। तो मशीन कंफ्यूज हो जाएगी कि ये किस क्लास के अंदर वो डाले, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली लेबलिंग पे काम हो रहा है। ओके, सो दिस इज लेबल्ड डेटा, जिसके बारे में हमने बात किया था। और एक्सटर्नल सुपरविजन ये होता है कि हम खुद इसको एक्सटर्नली क्लासेस के नेम दे रहे हैं कि ये ब्रिंजल है या ये टोमेटो है, ये अपने आप नहीं ले रहा। ठीक है। अनलेबल्ड डेटा, अनसुपरवाइज में क्या होता है, अनलेबल्ड डेटा। अनलेबल्ड डेटा कैसा होता है, सी कि अगर ये एक मेरे पास रॉ पूरा डेटाबेस है वेजिटेबल्स का, तो मेरी मशीन खुद अपने आप इन सारे वेजिटेबल्स को देखकर सिमिलर ऑब्जेक्ट के क्लस्टर्स बना देगी। ठीक है, ये मशीन अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग से करेगी, हम इसको कोई प्रॉपर लेबल प्रोवाइड नहीं कर रहे, प्रॉपर क्लास का नाम प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। मशीन खुद एनालिसिस कर रही है सारी इमेजेस की, और वो देख रही है कि ये दोनों सेम लग रहे हैं तो इनको एक क्लस्टर में रख दिया, ये दोनों सेम है तो एक क्लस्टर में रख दिया, और ये दोनों सेम है तो एक क्लस्टर में रख दिया। ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई एक वेजिटेबल ऐसी हो जो इसकी जैसी दिखती हो लेकिन वो टोमेटो ना हो, तो उसको भी वो सेम क्लास में रख सकती है, सेम क्लस्टर में रख सकती है। ठीक है। So this is the unsupervised where there is no label and no internal classes defined. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं internal classes defined, that means ये totally unsupervised है, इसमें कोई supervision नहीं है। And in reinforcement there is no predefined data, डेटा होता ही नहीं है पहले, तो जब डेटा ही नहीं है तो सुपरविजन है, क्योंकि reinforcement लर्निंग के अंदर मशीन अपने खुद की गलतियों से सीखती है, अपनी गलतियों से सीखती है और उसको आगे रिपीट नहीं करती। दैट मीन इसमें हिट एंड ट्रायल वाला मेथड होता है कि अगर आपने हिट एंड ट्रायल किया, अगर आप सक्सेस हुए तो आपको रिवॉर्ड मिला, अगर आप सक्सेस नहीं हुए तो आपको पेनल्टी मिली। ठीक है, तो ट्रायल एंड एरर मेथड इसके अंदर आपका यूज होता है। ट्राई करो, हिट करो, अगर एरर आई तो पेनल्टी लो, सक्सेस हो गए तो रिवॉर्ड लो। सो इट्स अ रिवॉर्ड बेस्ड सिस्टम। ठीक है। सुपरवाइज लर्निंग की हमारी दो एल्गोरिथम्स होती है, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। अनसुपरवाइज की होती है क्लस्टरिंग एंड एसोसिएशन। एंड इन द रीइंफोर्समेंट लर्निंग वी फॉलो द ट्रायल एंड एरर मेथड. If we talk about the applications and weather prediction and profit analysis for the supervision and shopping website recommendation for the unsupervised learning. ठीक है, अब इन दोनों चीजों को, अनसुपरवाइज को, सुपरवाइज को प्रैक्टिकली आपको मैं दिखाती हूँ। ये है यूट्यूब की साइट, इस पर मैंने प्रीवियसली कुछ कार्टून्स की वीडियो सर्च की थी। तो सी, मेरे पास जितनी भी रिकमेंडेशन आ रही है वो सारी कार्टून फॉर्मेट में ही आ रही है। दैट मीन्स कि रिलेटेड जो किड्स जोन वाली वीडियोज होती है वही मुझे दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि यूट्यूब का रिकमेंडेशन सिस्टम मेरे बैकएंड में काम कर रहा है, जो मेरी सर्चेस को कैप्चर करके, सर्चेस को समझ के, यूजर का इंटरेस्ट समझ के मुझे रिकमेंडेड वीडियोस
सेंड कर रहा है। ठीक है, अब ये जो आपकी वर्किंग है, ये जो आपकी लर्निंग है, जो हमारी मशीन जिस तरह वर्क कर रही है, वो किसके अंदर काम आती है? यूट्यूब रिकमेंडेशन किस में हमें हो रहा है? क्लस्टरिंग के अंदर। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लस्टरिंग। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है? क्लस्टरिंग का। ये हमारी क्लस्टर्स बन गए हमारे इंटरेस्ट के, और हमें यूट्यूब ने इन वीडियोस को सेंड कर दिया। नाउ वी विल सी क्लासिफिकेशन। ओके, ये क्लासिफिकेशन कैसे वर्क करता है। ये है मेरा अमेजोन की साइट। इस पर अगर मुझे किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की परचेज करनी है, शॉपिंग करनी है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से उस एक पर्टिकुलर क्लास में जाऊंगी। मैंने कहा कंप्यूटर्स। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर मुझे क्या चीज चाहिए? मॉनिटर्स चाहिए। ठीक है, जब मैंने क्लिक किया तो सारे मॉनिटर्स मेरे पास आ गए। दैट मीन्स कि अमेजोन के अंदर सारे प्रोडक्ट को एक लेबल, एक क्लास प्रोवाइड की हुई है। जैसे हम उन क्लासेस को चूज करते हैं, अब इस क्लास के अंदर में मल्टीपल और फिल्टर आ गए कि मुझे कौन सा ब्रांड चाहिए, या मुझे उसकी ब्राइटनेस कितनी तक की चाहिए, या फिर मुझे उसकी अदर कॉन्फ़िगरेशन क्या-क्या होनी चाहिए, ये सारे मेरे पास लेबल्स आ गए। जैसे ही मैं इसमें से चूज़ करूँगी, तो मेरा फ़िल्ट्रेशन और ज़्यादा इसमें से हो जाएगा। तो ये किसका एग्ज़ाम्पल हुआ? ये एग्ज़ाम्पल हुआ क्लासिफ़िकेशन का। ठीक है? कि सारे प्रोडक्ट्स को अलग-अलग क्लास में क्लासिफ़ाइड कर दिया गया है। जैसे ही आप उस क्लास को चूज़ करोगे, तो उसके अंदर के सारे प्रोडक्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएँगे। ठीक है? अब अगर मान लो मैं इसको चूज करती हूँ। ठीक है, मैंने ये चूज किया परचेज के लिए। तो जब मैंने इसको चूज किया, तो इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करिए इस पेज को। देन आप यहाँ पे देखोगे प्रोडक्ट रिलेटेड टू दिस आइटम। दैट मीन्स कि यहाँ पे इस आइटम के साथ में इन प्रोडक्ट्स की आपकी सेलिंग, यानी कि जिन प्रोडक्ट्स ने जिन्होंने ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेज किया है, उन्होंने साथ में ये भी परचेज कर सकते हैं, ये इससे रिलेटेड है। तो ये आइडियाज, ये सजेशंस दिए जा रहे हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, कि कौन सा आइटम किस प्रोडक्ट के साथ में एसोसिएटेड है। तो ये हमारा एसोसिएशन हुआ। रिग्रेशन की अगर मैं बात करूं, तो रिग्रेशन क्या होगा मेरा? वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग कैसे है? जैसे हम देखते हैं ना, वेदर डिपार्टमेंट हमारा कहता है कि कल शाम इस टाइम पर थंडर स्टॉर्म आने वाला है, बहुत हैवी रेन होने वाली है। तो वो कैसे पता लगाते हैं? वो प्रीवियस पास्ट डेटा से उसकी पैटर्न को एनालिसिस करते हैं और उसके बेस पे पता लगाते हैं। प्रॉफिट एनालिसिस, कोई भी अगर बिजनेस है, वो कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए जा रहा है, तो उसको प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, उसकी एनालिसिस करी जाएगी। कैसे की जाएगी? प्रीवियस डेटा की, हिस्टोरिकल डेटा की स्टडी करके, कि कब किस टाइप का प्रोडक्ट मार्केट में निकाला गया, किस तरह के कस्टमर उससे मिले, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, उससे कितना प्रॉफिट हुआ, सेम दोबारा निकालने के लिए वो बेनिफिट हमें होगा नहीं होगा। तो ये सब चीजें रिग्रेशन। रिग्रेशन हमारा काम करता है हिस्टोरिकल डेटा के पैटर्न मैचिंग के ऊपर, कि पैटर्न किस तरह से हमारा चल रहा है। तो वो चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, तो वो हमारा एक सिंगल इस तरह की लाइंस पे हमारा चलता है, जो टू वेरिएबल्स पे काम करता है। ठीक है, तो ये हमारी थी थ्री टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। अब हम देखते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग प्रैक्टिकली किस तरह से वर्क करती है। बेसिकली दिस इज वर्क्स ऑन द ऑनलाइन गेमिंग एंड रोबोट ट्रेनिंग। दिस इज यूज्ड फॉर द रोबोट ट्रेनिंग एंड ऑनलाइन गेम्स। So we'll see this practically. This is the portal of Artboard game, and I have already provided its link in the description box. Okay, so you can check it out. ये गेम जिसमें रीइंफोर्समेंट लर्निंग हम देख सकते हैं किस तरह से होती है। तो we'll see. हमने फर्स्ट लेवल चूज किया यहाँ पे। ओके, ओके, सो नाउ यू कैन सी यहाँ पे तीन तरह के ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, इन तीनों में आपको रिवॉर्ड देना है या पेनल्टी देनी है इस बॉट को। ये बॉट है आपका, ये आप चूज कर सकते हैं। इसके लिए मुझे इसको रिवॉर्ड देना है, तो मैंने इसको यहाँ पे स्क्रॉल कर दिया, रिवॉर्ड के लिए हो गए। ये आने पे पेनल्टी होनी चाहिए, तो मैंने पेनल्टी दे दी। ठीक है, और ये डोर आने पे रिवॉर्ड मिलना चाहिए, मैंने रिवॉर्ड दे दिया। ठीक है, सेटिंग आपको करनी है। कितने टाइम ड्यूरेशन की आपको एक बार इसका रन कराना है, तो थोड़ा हम इसे कम कर लेते हैं, 30 सेकंड का कर लेते हैं। ठीक है, एक्सप्लोरेशन का लेवल क्या रखना है, यूजर एक्सपीरियंस का लेवल क्या रखना है, लर्निंग रेट क्या रखनी है, यू कैन सेलेक्ट दिस। थोड़ा हम इसको बढ़ा लेते हैं तीनों चीजों को, एंड वी स्टार्ट द लर्निंग। अभी लर्निंग देखो हमारी चल रही है।
ये ट्रायल एंड एरर मेथड चल रहा है, जहां पर ये पेनल्टी दे रहा है, जहां पर ये फेल हो रहा है वहां पेनल्टी मिल रही है, जहां सक्सेस हो रहा है वहां रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, और लर्निंग हमारी चल रही है। ओके, तो ये हमारा एक टर्न फिनिश हो चुका है। स्टॉप करते हैं, इसे देखते हैं कितनी लर्निंग हुई। सी, कितनी बार सक्सेसफुल हुआ हमारा रोबोट, हमारा बॉट सक्सेस हुआ 63%, 37 टाइम इसको फेलियर मिली, और 37% ट्रेजर्स ये कलेक्ट कर पाया। नाउ वी कैन कंटिन्यू विद द चेंज सेटिंग। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से कोई सेटिंग्स आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मानो यहाँ पे आपने थोड़ा कुछ इसको रिवॉर्ड का एक लेवल नीचे कर दिया, पेनल्टी का एक कम कर दिया, एंड सेटिंग्स में आपने इनको थोड़ा सा चेंज कर दिया, एक्सपेक्टेशन बढ़ा दिया, यूजर एक्सपीरियंस बढ़ा दिया, लर्निंग रेट बढ़ा दी, देन फिर स्टार्ट किया, देन वी सी द डिफरेंस। क्या डिफरेंस आता है? Stop replay. Okay, now the success rate is 60% और fail rate is 40%, यानी कि सक्सेस जो रेट है वो 3% कम हो गई और फेलियर रेट 3% बढ़ गई। दैट मीन ट्रेजर कितने कलेक्ट हुए? 36% कलेक्ट हुए। दैट मीन हमारी जो प्रीवियस सेटिंग थी वो बेटर थी हमारी लेटर जो बाद वाली सेटिंग्स थी उससे। सो इस तरह से हम मल्टीपल सेटिंग्स करके ये चेक कर सकते हैं कि किस तरह से हमारा बोर्ड बिहेव कर रहा है मल्टीपल सेटिंग्स के ऊपर, और किस तरह से उसकी लर्निंग हो रही है, किस तरह से वो अपनी एरर से सीख रहा है, और किस तरह से वो अपने रिवॉर्ड्स जो है उनको कलेक्ट कर रहा है। ठीक है, सो ये था हमारा आर्टबोर्ड गेम टू अंडरस्टैंड द रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अभी हम आते हैं द डिफरेंस बिटवीन मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। बेसिकली डीप लर्निंग अलग से कुछ नहीं है, मशीन लर्निंग ही है जिसमें नंबर ऑफ हिडन लेयर्स इन न्यूरल नेटवर्क बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ज्यादा हिडन लेयर्स होती है, यानी कि लॉजिक्स कॉम्प्लेक्स होते हैं। लर्निंग डीप में होती है, डेप्थ में होती है, तो वो हमारी मशीन लर्निंग हो जाती है, वो हमारी डीप लर्निंग हो जाती है। ठीक है, सो मशीन लर्निंग वर्क्स ऑन लेस डेटा, यानी कि कम डेटा जब होता है तो वो मशीन लर्निंग कह देते हैं उसे, और जब वही जो आपकी लर्निंग है वो ज्यादा डेटा के ऊपर हो रही होती है, तो क्योंकि ज्यादा डेटा को हैंडल करने के लिए कॉम्प्लेक्सिटी यूज करनी पड़ती है, कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है उसमें, तो नंबर ऑफ हिडन लेयर्स बढ़ जाती है, तो वो डीप लर्निंग हो जाती है। ठीक है, क्योंकि डेटा कम है तो ये कम टाइम लेती है आपका, और अब क्योंकि डेटा ज्यादा है तो यहाँ पे हमारा ट्रेनिंग का टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है, नंबर ऑफ हिडन लेयर्स इन न्यूरल नेटवर्क आर लेस। जब हम मशीन लर्निंग करते हैं, जब हम मशीन को सिंपली लर्न कराते हैं, तो वहाँ पे जो न्यूरल नेटवर्क बन रहा होता है वहाँ पे नंबर ऑफ हिडन लेयर्स कम होती हैं। लेकिन जब हम मशीन को डीपली लर्न करा रहे होते हैं, दैट मीन्स कि हमारी एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्स हो जाती है, वहाँ पे नंबर ऑफ हिडन लेयर्स हमारी बढ़ जाती है न्यूरल नेटवर्क के अंदर। ठीक है, तो हमारी वो लर्निंग हो जाती है सिंपल मशीन लर्निंग की जगह हम उसे बोलते हैं deep learning. So that was about the machine learning, the basic concepts of the machine learning. I hope you liked this video. If you like this video, then please share the video with the other students so that they can also benefit from this video. And yes, like the video and subscribe the channel. Thank you.